संसार वृक्षम आरूढ़ाः पतन्ति नरकार्णवे यस्तान उद्धरते सर्वान तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह संसार एक विशाल वृक्ष के समान है जो अपनी जड़ों में मोह, तनों में अज्ञान और शाखाओं में इच्छाओं को धारण करता है। इस वृक्ष पर जो भी जीव चढ़ता है वह मोह और कर्म बंधनों के कारण नरक के महासागर में गिरता है। नरक का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले कष्ट नहीं है, बल्कि यह उन कष्टों और दुखों का प्रतीक है जो अज्ञान, अहंकार और मोह से घिरा हुआ जीवन झेलता है। इस स्थिति में केवल एक सद्गुरु जो स्वयं ज्ञान और सत्य से परिपूर्ण है, अपने शिष्यों को इस नरक रूपी महासागर से पार लगाकर मुक्ति प्रदान करता है। वह उन्हें आत्मज्ञान, धर्म का मार्ग और सत्य का साक्षात्कार कराता है। ऐसे गुरु को नमस्कार जो ऐसा महान कार्य करता है। एक एव परो बंधुर्विश्व में समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन के विषम और कठिन समय में जब हर ओर से निराशा या अस्थिरता होती है, उस समय केवल गुरु ही सच्चे मित्र और सहायक होते हैं। गुरु जो धर्म और सत्य के सार को जानते हैं, अपने शिष्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उन्हें संकट से उबारते हैं। गुरु का उद्देश्य केवल भौतिक समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि शिष्य के जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना है। विषम परिस्थितियां केवल बाहरी ही नहीं, बल्कि आंतरिक अज्ञान, मोह और अस्थिरता भी हो सकती हैं। गुरु शिष्य को इनसे पार पाने की शक्ति और मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे महान गुरु को प्रणाम। भवारण्य प्रविष्टस्य दिग्मो भ्रांत चेतसः येन संदर्शितः पंथाः तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह संसार एक घने और भ्रमित करने वाले जंगल के समान है। इसमें व्यक्ति अज्ञान और मोह के कारण अपने जीवन का सही मार्ग भूल जाता है और दिशाहीन होकर भटकता है। ऐसे समय में केवल गुरु ही वह हैं जो उस व्यक्ति को सही दिशा और मार्ग दिखाते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति अपनी चेतना को अज्ञान और मोह से मुक्त कर सकता है और सत्य के मार्ग पर चल सकता है। गुरु न केवल शिष्य को उसके बाहरी जीवन की समस्याओं का समाधान देते हैं, बल्कि उसकी आत्मा को जागृत करते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे महान गुरु को प्रणाम। तापत्रयाग्नि तप्ताना अशांत प्राणिना भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 प्रकार के तापों अर्थात पहला दैहिक जिसमें मन और आत्मा से जुड़े कष्ट आते हैं, जैसे इच्छाएं, अहंकार और अज्ञान। दूसरा दैविक जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, ग्रहों के दोष और दैवी शक्तियों से जुड़े कष्ट आते हैं। और तीसरा भौतिक जिसमें बाहरी संसार से जुड़े कष्ट आते हैं, जैसे रोग, धन की कमी और अन्य समस्याएं। संसार के प्राणी इन 3 प्रकार के तापों से जल रहे हैं। ये कष्ट उनके मन को अशांत बना देते हैं और वे शांति और सुख पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐसे में गुरु का ज्ञान, उनका सान्निध्य और उनकी करुणा गंगा नदी के पवित्र जल के समान है। गंगा जिस प्रकार से सभी को शुद्ध करती है और उनकी प्यास बुझाती है, उसी प्रकार गुरु अपने ज्ञान और दिव्य उपदेशों से शिष्य को शांति प्रदान करते हैं और उनके तापों को दूर करते हैं। ऐसे गुरु को प्रणाम जो इस संसार के सभी प्रकार के तापों को हरने वाले हैं। सप्तसागर पर्यंतन तीर्थ स्नान फलंतु यत् गुरुपाद पयो बिंदोह सहस्रांशेन तत्फलम। संसार के सभी समुद्र एवं तीर्थों में स्नान करने और उनसे मिलने वाले पुण्य का जो प्रभाव होता है, वह गुरु के चरणों के जल की एक बूंद के सहस्रवें भाग के बराबर भी नहीं है। गुरु के चरणों का जल शिष्य के अज्ञान और मोह को धोता है और उसे आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। तीर्थ स्नान केवल बाहरी शुद्धि कर सकता है, लेकिन गुरु का चरणोदक शिष्य की आत्मा और मन को पवित्र बनाता है।
गुरु के चरणों से प्राप्त ज्ञान और कृपा का महत्व इतना अधिक है कि यह सभी भौतिक और धार्मिक अनुष्ठानों से कहीं ऊपर है। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुलगुरु समेत गुरुमेव समाश्रयेत। यदि भगवान शंकर अप्रसन्न हो जाएं, तो सद्गुरु देव बचाने वाले हैं, परंतु सद्गुरु देव रुष्ट हो जाएं, तो बचाने वाला कोई नहीं है। अतः श्री गुरुदेव को प्रसन्न करके सदैव उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु का महत्व भगवान से भी अधिक है। यदि भगवान क्रोधित हो जाए, तो गुरु अपनी कृपा से भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि गुरु स्वयं क्रोधित हो जाए, तो भगवान भी शिष्य की मदद करने में असमर्थ हो जाते हैं। गुरु केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं हैं, बल्कि वे शिष्य के लिए भगवान का साकार रूप भी हैं। उनके माध्यम से ही शिष्य को भगवान की कृपा और सत्य का अनुभव होता है। इसलिए यदि किसी को एक सच्चा गुरु प्राप्त हो, तो उसे अपने जीवन को उस गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उनकी शरण में रहकर अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहिए। गुकारण च गुणातीत रुकारण रूपवर्जितम गुणातीतम अरूपं च यो दद्यात् स गुरुः स्मृतः। गु का अर्थ है गुणातीत। गुरु वह है जो गुणों अर्थात सत्व, रज और तम से परे हैं। वे त्रिगुणमय संसार से मुक्त हैं। रु का अर्थ है रूपवर्जित, यानी जो किसी भी भौतिक रूप से परे हैं। गुरु का स्वरूप किसी भौतिक आकृति तक सीमित नहीं है, वे निराकार और असीम हैं। जो इस गुणातीत और अरूप अवस्था को प्रदान करे, वह ही सच्चे अर्थ में गुरु कहलाते हैं। गुरु वह हैं जो शिष्य को इन सीमाओं से परे आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। गुरु केवल किसी भौतिक शरीर में सीमित नहीं होते, बल्कि वे गुण और रूप जैसी सांसारिक परिभाषाओं से परे हैं। वे निराकार, असीम और आध्यात्मिक रूप से सच्चे ज्ञान का स्रोत हैं। सच्चे गुरु वह हैं जो शिष्य को भी इन गुणों और रूप की सीमाओं से परे ले जाकर आत्मज्ञान की उच्च अवस्था प्रदान करते हैं। गुरु का उद्देश्य शिष्य को संसार के मोह, अज्ञान और सीमाओं से मुक्त कराना है। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिः स्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरुः कथितः प्रिये। हे देवी, शिव को सामान्यतः त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले के रूप में जाना जाता है। गुरु साक्षात शिव हैं, लेकिन वे 3 नेत्रों वाले रूप तक सीमित नहीं हैं। वे शिव के गुण और शक्ति के साकार रूप हैं। श्री हरि विष्णु सामान्यतः 4 भुजाओं वाले माने जाते हैं। गुरु साक्षात हरि हैं, जो 2 भुजाओं के रूप में भी हरि की समस्त शक्तियों और गुणों को समाहित करते हैं। ब्रह्मा सामान्यतः 4 मुखों वाले रूप में माने जाते हैं, लेकिन गुरु चतुर्मुख ब्रह्मा के पारंपरिक रूपों से ऊपर उठकर उनके समस्त गुण, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक हैं। गुरु किसी विशेष रूप, आकृति या पहचान में सीमित नहीं है। गुरु वह हैं जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और सत्य के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। देवताओं की पारंपरिक आकृतियां सांकेतिक हैं, लेकिन गुरु का स्वरूप निराकार और अप्रतिम है, जो इन सीमाओं से परे हैं। देव किन्नर गंधर्वाः पितृयक्षास्तु तुम्बुरुः मुन्योपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषे विधिम्। स्वर्ग के देवता, दिव्य संगीतज्ञ गंधर्व, किन्नर, धन के रक्षक यक्ष, देवताओं के श्रेष्ठ गायक तुम्बुरु, पितर और महान मुनि, ये सभी अपनी शक्तियों और ज्ञान के बावजूद गुरु की सेवा का सही विधान नहीं जानते। गुरु की सेवा केवल कर्मकांड, भौतिक कृत्यों तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें गुरु के प्रति निष्ठा, समर्पण और पूर्ण आस्था शामिल होती है। केवल भौतिक संसार की बुद्धि और क्षमताएं गुरु सेवा को समझने और निभाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। गुरु सेवा का सही तरीका कोई बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा है।
तार्किकाः छान्दसाः चैव देवज्ञाः कर्मठाः प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्व निराकुलम। हे प्रिय, तर्क करने वाले, वेद को जानने वाले, ज्योतिष को जानने वाले एवं कर्मकांड को जानने वाले पंडित, विद्वान जन तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते हैं। केवल तर्क, शास्त्रों का अध्ययन, ज्योतिष ज्ञान, धार्मिक कर्तव्यों में निपुणता या सांसारिक कौशल से गुरु तत्व को नहीं समझा जा सकता। गुरु तत्व एक ऐसा दिव्य और शांत सत्य है जिसे केवल श्रद्धा, समर्पण और गुरु की कृपा से ही अनुभव किया जा सकता है। गुरु तत्व को जानने के लिए मानसिक शांति, अहंकार का त्याग और आत्मिक जागरूकता आवश्यक है। सांसारिक ज्ञान और कर्म केवल बाहरी साधन हैं, वे गुरु की दिव्यता को अनुभव करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सांसारिक और वैदिक ज्ञान चाहे कितना भी गहन क्यों न हो, गुरु तत्व को समझने में अपर्याप्त है। प्रिय भक्तजनों, हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें और अगले वीडियो में गुरु की कृपा का और गहरा अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद आप तक पहुंचता रहे। श्री गुरु के चरणों में नमन।